हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होगे, अपना ख्याल रख रहे होगे, अच्छी सेहत में होगे और अपनी लाइफ में अच्छे लोगों का साथ और प्यार मैनिफेस्ट कर रहे होगे। तो आपका सबका स्वागत है मेरे चैनल पे इनसाइट टैरो 33। ये जनरल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीड है सारी राशियों के लिए, ठीक है, सारी 12 राशियों के लिए ये रीड है। आज की रीड में सबसे पहले आपके पर्सन का आप नाम ले लो 3 बार, ठीक है, उनको दिल से याद कर लो, 3 बार गहरी सांस से लेकर रिलीज कर लो। दूसरा, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। रीड की बातों को क्लेम ज़रूर से क्या करो, जो भी पॉजिटिविटी आपको दिखती है इतनी बड़ी रीड में, कुछ तो पॉजिटिविटी आप कैच करते ही होगे, उसको ज़रूर से क्लेम किया करो। एनर्जी एक्सचेंज होती है, ठीक है, उसके बेनिफिट्स आपको ही मिलेंगे, मुझे नहीं मिलेंगे, राइट। एंड अगर आपको मुझसे पर्सनल रीड चाहिए तो डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। सिर्फ रीड से रिलेटेड डिटेल्स ही मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालती हूँ। आज की रीड में जानेंगे कि आपके पर्सन आपको लेकर क्या इंटीमेट फीलिंग्स रखते हैं, ठीक है, क्या इनके डिज़ायर्स हैं आपको लेकर, या क्या वो फील करते हैं जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं या सोचती हैं, ठीक है। चलिए जानते हैं। आप इनका नाम ले लो 3 बार, ठीक है। लेट्स सी इस पर्सन के डिज़ायर्स क्या हैं मेरे व्यूअर्स को लेके। इतने सारे कार्ड्स तो मैं नहीं लूँगी, पहले जो गए हैं वही लूँगी। पहला कार्ड क्या है यहाँ पे गिरा? दिस कुड बी द वन। आपके पर्सन आपको लेकर सोचते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में आने वाले वो इंसान हो जो उनके लाइफ में फाइनल इंसान हो, ठीक है। आप इनके ज़िंदगी में उस जगह पर पहुँचे हो या उस जगह पे जाकर आपने इस इंसान को छुआ है जहाँ तक पहले कोई पहुँच ही नहीं पाया, टच ही नहीं कर पाया, ठीक है। दूसरा, कॉलिंग इन योर सोलमेट है। मे भी हो सकता है ये पर्सन आपको लेकर इस समय बहुत प्रेयर्स अफर्मेशन कर रहे हैं, आपको विजुलाइज कर रहे हैं, किसी तरह से आप दोनों एक साथ हो जाएं, इस चीज़ की मन्नत मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। फ्री योर सेल्फ। में भी हो सकता है ये पर्सन कहीं ट्रैप हैं, कहीं फंसे हुए हैं और बहुत संघर्ष कर रहे हैं अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस लाने के लिए। ट्रू लव। सी, ये पर्सन आपके साथ बहुत रोमांटिक फीलिंग्स हैं इनकी, बट ये रोमांटिक फीलिंग्स 1-2 दिन की या 1-2 पल की नहीं है, ये लाइफ टाइम रोमांटिक फीलिंग्स हैं। मतलब अगर आप इनके साथ अभी नहीं हो तो भी ये पर्सन आपको फील करते हैं, विजुलाइज करते हैं, इमेजिन करते हैं और आपको अपनी ज़िंदगी में वापस पाने के लिए प्रेयर्स अफर्मेशन करते हैं। इफ़ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, बिकॉज ये इंसान कहीं ट्रैप हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। सी, हीलिंग फैमिली इशू में भी हो सकता है इस इंसान की लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं जो उनकी फैमिली से रिलेटेड है, जो उनके परिवार से रिलेटेड है। अगर आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन से डील कर रहे हो जिसमें ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे इन्वॉल्व हैं, ठीक है, बच्चों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है जिसकी वजह से ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ पाते। ऑल्दो इनको सच्चा प्यार महसूस होता है और इनको लगता है कि इन्हें अपनी पूरी ज़िंदगी आपके साथ बितानी चाहिए, बट ये एक्शन नहीं ले पाते। बिकॉज इस कार्ड में भी अगर आप देखो तो 2 कपल्स बहुत इंटीमेट पॉस्चर में है, एक दूसरे के करीब है और पीछे से एक बच्चा झांक रहा है, ठीक है, पीछे से एक बच्चा झांक रहा है। आई होप यू कैन सी दैट। तो ये जब भी अपनी इमेजिनेशंस आपको लेकर सेक्शुअल डिज़ायर्स या इंटीमेसी फील करते हैं, इनको किसी ना किसी बच्चे का ख्याल जहन में आता है, या फिर फैमिली हो सकती है। यू आर नॉट डीलिंग विद सम मैरिड पर्सन जिनके बच्चे हैं, तो फैमिली हो सकती है जिनका ख्याल इनको आता है। रिट्रीट, बट हो कुछ भी रीज़न, कुछ भी हो, चाहे जो भी हो, ये इंसान आपके साथ अभी कनेक्ट होना चाहते हैं। इनको लगता है कि इन्होंने दुनिया के बारे में बहुत सोच लिया, या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बहुत कुछ सोच लिया है और अभी इनको अकेले में आपके साथ टाइम स्पेंड करना है। कहीं दूर लेके जाना चाहते हैं जहाँ आपको इनको कोई देख ना सके और ये अकेले में सुकून से आपके साथ टाइम स्पेंड कर सके। यहाँ पे लस्ट नहीं दिख रहा, लव दिख रहा है। बहुत ज़्यादा बात होती हुई मुझे दिखाई दे रही है, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, ठीक है। ये सारा चीज़ हो ही इसीलिए रहा है, शायद इस इंसान को नहीं पता हो, क्योंकि हर कोई स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट नहीं होता, हर एक को डिवाइन लैंग्वेज नहीं पता होती, यूनिवर्स की लैंग्वेज नहीं मालूम होती। बट इस इंसान को ये ज़रूर लगता है कि ये आपको पहले से जानते हैं या जानती हैं। आपका इनका पुराने जन्म का, पिछले जन्म का, प्रीवियस लाइफ कनेक्शन हो सकता है और यही वजह है कि ये अपने आप को आपसे दूर नहीं कर पा रहे या डिस्कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। ऑल्दो यहाँ पे इसमें अभी बहुत सारे लोगों के लिए मुझे एनर्जी कैच हो रही है कि
कुछ फैमिली इश्यूज हैं बहुत स्ट्रॉन्ग, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, इस तरह की चीज़ हो सकती है। प्लेफुलनेस है तो यस, ये यहाँ पे आ गया, रोमांस आ गया, थोड़ा सा फ्लर्टिशियस एटीट्यूड आ गया, रोमांटिक टाइम स्पेंड करना चाहते हैं अपनी जो इनकी यूथ है, जो इनकी यूथफुलनेस है, जो इनकी यंग जो इनको फील कराती हैं वाइब्स, या उस तरह के सेंसेशन, उस तरह की एक्साइटमेंट इनको आपके बारे में सोचकर महसूस होती है, और ये उसको फिर से जीना चाहते हैं या जीना चाहती हैं। ठीक है, बहुत यंग वाइब्रेंट एनर्जी में आप इनको लेके जाते हो, वैसा दिखाई दे रहा है। एंड बॉटम में वी हैव मेक द एफर्ट, तो यस, ये पर्सन आपके साथ डेफिनेटली कोई ना कोई एफर्ट डालने वाले हैं इस कनेक्शन को लेकर, और वो बहुत क्यूट सा इनिशिएटिव हो सकता है। फर्स्ट स्टेप इन्हीं की ओर से आएगा, ऐसा दिखाई दे रहा है। ये फर्स्ट स्टेप लेंगे आपकी तरफ इस कनेक्शन को लेकर। ठीक है, चलिए देख लेते हैं टैरो के थ्रू ये कार्ड्स आए हैं तो क्यों आए हैं। कार्ड्स एक्सप्लेन करेंगे, एक एक कार्ड एक्सप्लेन करते चलेंगे, और फिर जो राशियां आएंगी या नंबर्स आएंगे वो भी मैं बता दूंगी आपको। दिस कुड बी द वन का कार्ड क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के पर्सन में। दिस कुड बी द वन कार्ड क्यों आया है, यहाँ पे ये क्यों आया है, प्लीज डिवाइन गाइड करें। टू ऑफ फायर, ये इंसान बहुत समय से आपको लेके कंटेम्पलेट कर रहे हैं चीज़ों को, कि इनको आपकी तरफ आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, प्रोग्रेस करना चाहते हैं, बहुत प्लानिंग बनाते हैं, मे बी किसी के साथ बात करते हैं या कुछ, कि आप ही वो इंसान हो जिसकी इन्हें बहुत समय से तलाश थी, फिर भी ये कुछ आपकी तरफ अभी तक प्रोग्रेस नहीं कर पाए, सोचते ही रह जाते हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। बट यहाँ पे वॉन्ड्स इन्होंने डिटर्मिनेशन के साथ ज़मीन में डाली है, तो मतलब यहाँ पे दिख रहा है कि ये आपकी तरफ आपको लेकर कुछ पार्टनरशिप या टुगेदरनेस, किसी भी तरह से आपसे कनेक्ट होना चाहेंगे। वाटर में वी हैव 5 ऑफ फेयर इन रिवर्स, तो इन्होंने जो गलतियां की हैं, जो मिस्टेक्स की हैं, या इस रिलेशनशिप में जो चीज़ें इन्होंने सही से एसेस नहीं की हैं, या आपको गलत एसेस कर गए, या आपको गलत आपका एस्टिमेशन लगा गए, उन सारी चीज़ों का रीअसेसमेंट दिखाई दे रहा है। जो चीज़ें इन्होंने फैलाई हैं आप दोनों के बीच में, मतलब हो सकता है कुछ चालें या कुछ ट्रिकी वे में आपके साथ चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश की है, तो उससे आप दोनों के बीच में जो डिस्प्यूट्स हो गए हैं, या जो एक क्वेरलसम सिचुएशन हो गई है, कहते हैं ना चालें उल्टी पड़ जाना, तो अगर इन्होंने ऐसा कुछ किया है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके पर्सन ने उनको बहुत टैक्टफुली हैंडल करने की कोशिश की है, उनके साथ मैनिपुलेट करने की कोशिश की है, माइंड गेम्स करने की कोशिश की है, गोस्ट किया है, या फिर ब्लॉक किया है, किसी तरह से, हर तरीके से आपको आपके दिमाग के साथ खेला है, आपके इमोशंस के साथ खेला है, ये चीज़ उनके लिए है। ये इंसान अभी उन सारी चीज़ों के लिए बहुत रिग्रेट फील कर रहे हैं, बहुत तकलीफ है इनको। ठीक है, वैसा दिखाई दे रहा है। ये इंसान क्यों इनको मेरे व्यूअर्स को इस समय कॉल कर रहे हैं, कॉलिंग इन योर सोलमेट का कार्ड क्यों आया है, ये क्यों प्रेयर्स अफर्मेशन कर रहे हैं, क्यों विजुलाइज करते रहते हैं मेरे व्यूअर्स को, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें कि आप दोनों का साथ हो जाए, ऐसा ये क्यों चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, यहाँ पे एरीज, लियो, सैजिटेरियस था। ये इंसान आपको क्योंकि बहुत हाई स्पिरिट में देखते हैं, आप बहुत ज़्यादा नर्चरिंग पर्सन हो सकते हो, आप एक गिवर हो, ऐसा भी दिखाई देता है कि आपने इस रिलेशनशिप में हमेशा डाला है, आपने रिटर्न में इस पर्सन से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखी हैं। जिस चीज़ की वैल्यू इस इंसान को अब हो रही है, और ये वैल्यू इतनी स्ट्रॉन्ग है कि ये लिटरली दोनों हाथ खोलकर दुआएं मांग रहे हैं कि ईश्वर इनको आपकी झोली में डाल दे, या आपसे इनको रिकनेक्ट करा दे। आपकी साइकिक एबिलिटीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकती हैं, आप टीचर, प्रोफेसर, डॉक्टर, हीलर, ट्रेनर, कुछ भी इस तरह की फील्ड में हो सकते हो, या खुद भी एक एस्पायरिंग टैरो कार्ड रीडर हो सकते हो, जो कि इस तरह की चीज़ों को अकल्ट वर्ल्ड से किसी तरह से कनेक्टेड हो, या बहुत इंटरेस्टेड रहते हो, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, बट यू आर अ नर्चरर, यू आर अ गिवर, एंड यू आर अ वेरी लविंग केयरिंग पर्सन, तो दैट इज़ वाई दिस पर्सन इज कॉलिंग इन यू आपको बुला रहे हैं अपने जीवन में। फ्री योर सेल्फ का कार्ड क्यों आया है, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। शायद मैंने बॉटम में नहीं देखा, कोई बात नहीं। फ्री योर सेल्फ का कार्ड क्यों आया है, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। 9 ऑफ अर्थ, ठीक है, इनको लगता है आप काफ़ी फ्री हो। 8 ऑफ फायर बॉटम में, आप काफ़ी फ्री हो अपनी ज़िंदगी में, या आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, अपने ऊपर सारी चीज़ें आप वैसे कर पा रहे हो जैसे आप करना चाहते हो,
और ये इंसान वैसा कुछ नहीं कर पा रहे जैसा ये करना चाहते हैं, ठीक है। इनको वो लिबर्टी डिवाइन ने नहीं दी है, या इनको वो कंफर्ट नहीं मिला है कि ये अपनी ज़िंदगी में वो चीज़ें तब तब कर सकें जब जब वो चाहते हैं या चाहती हैं। मगर आपको शायद डिवाइन ने अभी ब्लेस किया हुआ है, आपके पास वो ऑप्शंस हैं, आप बहुत इंडिपेंडेंट एंड मे बी आप थोड़ा लग्जूरियस लाइफ लीड करते हो, या इस पर्सन से आपकी लाइफस्टाइल बेटर हो सकती है, फाइनेंशियल स्टेटस बेटर हो सकता है। आप एटलीस्ट अपनी लाइफ में इतना तो मुझे दिख रहा है कि आप जो चाहते हो उतना कर सकते हो, उतना अबेंडेंट आपको बनाया है। बट इस पर्सन को सर्टेन रिस्ट्रिक्शन में डिवाइन ने डाल के रखा है। ये पैसे होना नहीं होना, फिनेंशियल कंडीशन, स्टेटस, ये सारी चीज़ें आपकी डेस्टिनी से ज़्यादा गवर्न होती हैं। हार्डवर्क भी होता है, बट डेस्टाइन जिस चीज़ के लिए आप हो, आप वहीं तक पहुंच पाते हो। और उससे आगे कुछ करने का अगर आपको है, डेस्टिनी चेंज करने का कुछ है, तो फिर आपको स्पिरिचुअलिटी का, कल्ट वर्ल्ड का सहारा लेना पड़ता है, राइट। बट टॉपिक नहीं चेंज करेंगे। लेकिन इनको लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो चाहते हो, जैसा चाहते हो, आप कर लेते हो। आप मल्टीटास्किंग भी करते हो, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। आप कई सारी चीज़ों को साइमल्टेनियसली हैंडल कर लेते हो बहुत कायदे से, और ये इंसान वो चीज़ नहीं कर पाते, ठीक है। आपके अंदर वो पोटेंशियल है कि आप बहुत सारी सिचुएशन को एक साथ अच्छे से हैंडल कर लेते हो, पर ये नहीं कर पाते। आप, हो सकता है आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत लाजवाब है, आप जिस फील्ड में जाते हो, जिस तरीके से बोलते हो या कोई भी काम करते हो, तो उसमें जो मैनेजमेंट है आपका बहुत परफेक्ट है। इस इंसान को लगता है कि आप इनसे जिस तरह से जब चाहते हो, जिस तरीके से चाहते हो, आप बात कर लेते हो, एक्सप्रेस कर लेते हो, पर ये नहीं कर पाते। ये रिस्ट्रिक्टेड फील करते हैं अपने इमोशंस को, जज्बात को आपके सामने बोलने के लिए। तो फ्री करना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। यहाँ पे ट्रू लव की एनर्जी क्यों आई है, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। मुझे रिन्यूअल का कार्ड दिखाई दिया, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। यहाँ पे ट्रू लव की एनर्जी क्यों आई है, यहाँ पे ट्रू लव की एनर्जी क्यों आई है, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। ओके, 6 ऑफ अर्थ। आपके साथ बैलेंस चाहते हैं, आपके साथ सच्चा प्यार जितना आपके दिल में एक टाइम पे था, वो प्यार अभी आपको रिटर्न करना चाहते हैं। बीच में खड़े होकर के सारी इमोशन, सारे सेंटिमेंट्स को चारों तरफ से एकदम इक्विलिब्रियम पॉइंट पे लेकर जाना चाहते हैं। यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न साइन आया है। ये पर्सन आपको लेकर बहुत जेनरस होना चाहते हैं। हो सकता है अपनी ज़िंदगी में भी बहुत दान पुण्य कर रहे हैं कि किसकी ब्लेसिंग्स, किसकी दुआएं इनके काम आ जाए। बिकॉज ये जिस तरह का अट्रैक्शन आपके लिए फील कर रहे हैं इस समय, बहुत हाई हाई वाइब्रेशन में है इनका प्यार आपके लिए। एंड ये रोमांस इनको लग रहा है, ये रोमांस किसी की भी ज़िंदगी में वंस इन अ लाइफ टाइम आता है, जो ये आपके लिए फील कर रही हैं या कर रहे हैं। और इस वंस इन अ लाइफ टाइम रोमांस को ये किसी भी तरह से डिसबैलेंस्ड होकर, किसी भी तरीके से ऊपर नीचे होने की वजह से, या रिलेशनशिप्स की वजह से, या किसी भी थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से नहीं गवा सकते। क्वीन ऑफ अर्थ की एनर्जी है, तो आप इनको जहाँ से ये देख रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा फेमिनाइन एनर्जी आ रही है। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स फेमिनाइन एनर्जी में हो सकते हैं इस समय जो देख रहे हैं। आप बहुत बड़े मतलब यू आर वेरी केपेबल ऑफ डूइंग थिंग्स। आप प्रैक्टिकल हो, ग्रेशियस हो, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ अर्थ, ओके। या फिर ये भी हो सकता है कि ये इंसान दो लोगों के बीच में कंपेयर कर रहे हैं, और इनको समझ में आ रहा है कि किसका प्यार सच्चा है, ठीक है, किसका प्यार सच्चा है, ये इस चीज़ का एहसास इनको हो रहा है। हीलिंग, फैमिली इशू का कार्ड क्यों आया है, ओके। 4 ऑफ फायर एंड बॉटम में वी हैव एस ऑफ अर्थ। ये इंसान आपके साथ शुरुआत करने के लिए कोई ऐसा मौका ढूंढ रहे हैं जिसमें ये आपको अप्रोच कर सकें, आपके साथ सेलिब्रेट कर सकें, और साथ ही साथ जो इनके फैमिली के इश्यूज चले आ रहे हैं, जो काफ़ी लंबे टाइम से चले आ रहे हैं, उसको भी हील कर सकें, ठीक है। इस इंसान को एक राइट अपॉर्चुनिटी की तलाश है जिसमें ये आपकी लाइफ में आ सकें, वैसे रिसोर्सेज, वैसी अपॉर्चुनिटीज़ जिससे ये आपको कहीं ना कहीं पेंटिकल से, मतलब पैसे से रिलेटेड एनर्जी के थ्रू आपकी लाइफ में एंटर करना चाहते हैं। उस पर इनका रिसर्च चल रहा है, काफ़ी लिखा पढ़ी कर रहे हैं, काफ़ी कुछ मतलब प्रिपेयर होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। 4 ऑफ फायर की एनर्जी है, तो यस, ये आपको अपना ट्रू पार्टनर समझते हैं। इनको आपके साथ जो मज़ा आता है, या जो आपके साथ ये एक्सपीरियंस करते हैं लाइफ में, इंजॉयमेंट,
सेलिब्रेशन, प्रॉस्पेरिटी, जिस तरह की बातें, जिस तरह का टाइम आप दोनों शेयर करते हो, वो इनको बहुत एक मस्त मूड में लेके जाता है, बहुत एक्साइटिंग फील कराता है, थ्रिलिंग फील कराता है। इनकी लाइफ में जैसे ना थ्रिल, एक्साइटमेंट, एडवेंचर, ये सब मिस हो गया है। लेट्स सी रिट्रीट का कार्ड क्यों आया है, प्लीज डिवाइन गाइड करें, रिट्रीट का कार्ड क्यों है? और ये सब गायब हो गया, उसकी जगह से फैमिली 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 और पैसे 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 ही दिखाई दे रहा है। वी हैव 6 ऑफ फायर। ओके, ये इंसान आपके साथ जो टाइम स्पेंड करना चाहते हैं उसमें इनको कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं चाहिए। सी चैरियट का कार्ड आया है, कैंसर साइन है ये, 7 नंबर। इस इंसान को सारी दुनिया से इस समय मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, और आपके साथ इनको आकर अपने आप को तलाशना है, सबसे दूर और आपके करीब आकर अपने आप को तलाशना है, अपने आप को रिकॉग्नाइज करना है। अपनी सेल्फ एस्टीम को कहीं ना कहीं इस इंसान ने खो दिया है, आपसे दूर रहकर उसको पहचानना है, उसको जानना है। इसको विक्ट्री चाहिए, आपके साथ आगे बढ़ के ये जो फॉरवर्ड मूवमेंट करना चाहते हैं उसमें बहुत ताकत ये लगाने वाले हैं, बहुत डिटर्मिनेशन, बहुत एफर्ट्स, अपने दिमाग को बहुत तरह से ट्रेन करेंगे। देन दिस पर्सन वुड बी एबल टू कम टूवर्ड्स यू, उड़ते हुए आएंगे, फ्लाई करते हुए आएंगे, और ये आकर के आपके सामने एक्सेप्ट करेंगे। दे विल रिकॉग्नाइज इट कि यस आई डू वॉन्ट टू स्पेंड टाइम विथ यू एंड आई एम डिस्परेटली इन लव विथ यू, वैसा दिखाई दे रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन, रिकॉग्निशन होती हुई दिखाई दे रही है, और कहीं ना कहीं इस पर्सन की पहचान, इनका अस्तित्व आपसे कनेक्टेड दिखाई दे रहा है। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप का कार्ड क्यों आया है, प्लीज डिवाइन गाइड करें। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप का कार्ड क्यों आया है? 7 ऑफ अर्थ। ये इंसान पिछले कई जन्मों से, 7 जन्मों से, 7 ऑफ अर्थ, 7 जन्मों से आपके बारे में मिलता सोचता चला आ रहा है। आपसे मिलता है, पिछड़ जाता है, मिलती हैं, पिछड़ जाती हैं। ये 1-2 दिन का नहीं, 7 जन्मों का नाता है। और आज भी इंसान इस जन्म में भी आपके लिए खड़ा होकर वेट कर रहा है, एंजल्स से दुआएं मांग रहा है, रात में स्टार्स को देखकर दुआएं मांगता है या मांगती हैं। जेंडर मत देखो, ठीक है, एनर्जी देखो। और रात दिन दुआओं में ये आपको याद करते हैं, और ये पेशेंटली इस जन्म में आपको पाने का जज्बा लेकर बैठे हैं या चाहत लेकर बैठे हैं। सिचुएशंस अलग हो सकती हैं, वेरी कर सकती हैं, जनरल रीड है बहुत सारे लोगों की, बट ये इंसान कहीं ना कहीं 7 जन्मों से आपका इंतज़ार कर रहा है। ये पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है जो क्लैरिटी के साथ आया है, ठीक है, बिकॉज बॉटम में भी वी हैव 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ अर्थ, 7 ऑफ कप्स। तो इसका मतलब यहाँ पे डेफिनेटली आप दोनों के बीच में 7 जन्मों का नाता है, और ये नाता चाहे कितने भी ऑप्शंस आ जाएं, चाहे कितने भी लोग आप दोनों के बीच में आ जाएं, ये नाता टूट नहीं सकता। अगर इस जन्म में भी पूरा नहीं हुआ तो नेक्स्ट जन्म में जाएगा, बट कहते हैं कि 7 जन्म जब हो जाते हैं तो 8वें जन्म में आप ज़रूर मिलते हो अपने लाइफ पार्टनर से, या जो भी चीज़ें आपकी इनकम्प्लीट होती हैं, अधूरी इच्छाएं होती हैं, उनकी पूर्ति ज़रूर होती है। तो मे बी आपका ये जन्म इस इंसान से मिलने के लिए ही हुआ है, और आपके लिए ये इंसान 7 जन्मों से वेट कर रहे हैं। बहुत सारे ऑप्शंस इनको मिले हैं, बट आपके साथ जो कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्शन है, जिसको ये इग्नोर नहीं कर सकते या कर सकती। यहाँ पे प्लेफुलनेस की एनर्जी क्यों आई है, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। यस, 8 ऑफ अर्थ, 8 ऑफ फायर, ठीक है। ये इंसान आपके लिए इतने ज़्यादा बेचैन, इतने ज़्यादा तड़पने वाले हैं, क्रेजी फीलिंग्स, आई एम गेटिंग क्रेजी फीलिंग्स कि ये इंसान, तभी तो इस जन्म में मिलेंगे ना आपको, कि रोमांस में रोमांटिक मोमेंट को इस तरीके से रिकैप्चर करना चाहते हैं, इस तरीके से जीना चाहते हैं कि ये आपकी तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, स्पीडी वे में, बहुत सारी चीज़ें कर डालेंगे। मुझे तो लग रहा है एक के बाद एक बहुत सारी चीज़ें करेंगे, एफर्ट्स डालेंगे, सो दैट वो आपके साथ इस प्लेफुलनेस की एनर्जी में जा सकें, एक रोमांटिक टाइम, एक्सट्रीमली रोमांटिक टाइम, इंटीमेट टाइम आपके साथ स्पेंड कर सकें। उसके लिए ये पर्सन कुछ भी करेंगे, दे विल डू एनीथिंग फॉर दिस। एंड फाइनली मेक द एफर्ट का कार्ड क्यों आया है, प्लीज डिवाइन गाइड करें। बॉटम में मेक द एफर्ट का कार्ड क्यों आया है, प्लीज डिवाइन गाइड करें। मेक द एफर्ट का कार्ड क्यों आया? कम्युनिकेशन इज कंफर्म, इंटीमेट कनेक्शन इज कंफर्म। लेट्स सी मेक द एफर्ट का कार्ड क्यों आया है। ओहो, 9 ऑफ कप्स। इस इंसान को जहाँ से ये देख रहे हैं, आप बहुत बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हो। इट्स लाइक ड्रीम पर्सन, समवन हु इज
एज ब्यूटिफुल एज दे कैन थिंक ऑफ। इनकी खुशियाँ आपसे कनेक्टेड है, इनके सपने आपसे कनेक्टेड हैं, इनकी विशेस इनकी विशेस आपसे कनेक्टेड है। आप जो कुछ भी कर रहे हो इनके सर पे जादू चला रहा है। आई नो बहुत सारे लोग कहेंगे कि मैं तो ऐसा कुछ नहीं कर रही, तो बट आपकी जो एनर्जीज है ना, यहाँ पे फ्लाइंग फेदर्स हैं, फ्लाइंग पेटल्स हैं, फ्लाइंग फ्लाइंग है सब कुछ, वाइट वाइट ब्यूटीफुल। तो मतलब फिर आप ये समझ लो कि आपका डिवाइन टाइमिंग्स है, आपकी डेस्टिनी अभी इस तरह से काम कर रही है कि इस पर्सन के दिल में आपको लेकर बहुत ज़्यादा चाहत जग रही है। इनको सपनों में आप दिखाई देते हो, इनकी विशेस आपसे कनेक्टेड है, इनकी खुशियाँ आपसे कनेक्टेड हो गई हैं। इस समय ऑल ऑफ अ सडन हर एक चीज़ अलाइन हो गई है और इनको बस आपका ही ख्याल है। रात दिन आप ही के बारे में सोच रहे हैं या सोच रही हैं। वो गाना है एक, अब मुझे रात दिन तुम्हारा ही ख्याल है, क्या करूँ प्यार में दीवानों जैसा हाल है, वैसा दिखाई दे रहा है। एंड बॉटम में नाइट ऑफ फेयर है। तो इंसान समझदार हो सकते हैं, इंटेलेक्चुअल हो सकते हैं, बट कभी कभी बुद्धि पे पर्दा पड़ जाता है या मिट्टी पड़ जाती है। वो चीज़ हुई हो इनके साथ में, बट अभी ये क्लैरिटी लेकर आ रहे हैं। नाइट ऑफ एयर है, बहुत स्पीड से आगे बढ़ता है, बिना लोगों की, आसपास की सराउंडिंग्स की, अपनी खुद की सोच की जो इनको आपसे भटकाए, आपसे दूर करे, उस पर फोकस नहीं करेंगे। बिकॉज डिटर्मिनेशन है ना अपने इंटेलेक्ट के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ ये पर्सन आपके साथ बढ़ेंगे, आपके सामने आएंगे। राइट, सो यस, लेट्स सी यहाँ पे साइन मुझे एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस सारे साइंस आ गए हैं। नंबर 9, नंबर 2, नंबर 9 2 बार आया, नंबर 6 2 बार आया है, एंड नंबर 4 और 8 भी आया है यहाँ पर। तो ये नंबर्स आपके लिए सिग्निफिकेंस रख सकते हैं। ठीक है, देख लेते हैं इनके आपको कोई मैसेजेस अगर चैनल हो रहे हैं तो क्या मैसेजेस चैनल हो रहे हैं। देन वी विल एंड अप दिस रीड। बहुत लंबी रीड हो गई, मैं सोचती हूँ छोटी बनाऊंगी पर बड़ी हो जाती है। लेट्स सी। आई लुक एट योर पिक्चर ऑफन। ये आपकी पिक्चर्स अभी हो सकता है बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, या आपको कई जगह से देखते हुए, मैंने बोला ना, ये आपको कहीं से वॉच कर रहे हैं और आप उनको उतने ही अच्छे लग रहे हो जितना ये आपको देख रहे हैं। आई विल मेक थिंग्स राइट बिटवीन अस वन डे। यस, आपके साथ चीज़ें ठीक करना चाहते हैं एक दिन। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे 8 दिन के अंदर या 9 दिन के अंदर ये पर्सन आपकी तरफ आते हुए, अप्रोच करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड फाइनली आई वॉन्ट टू कॉल टेक्स्ट यू, तभी वहाँ पे 8 ऑफ वांड्स की एनर्जी थी। ये आपको कॉल टेक्स्ट करना चाहते हैं, बिल्कुल करना चाहते हैं, और ये तो इमीडिएटली ही आपको करना चाहते हैं। Why can't you tell how you feel, because how you are acting is confusing me। मे बी आपका जो बिहेवियर है, आप अपने सेल्फ लव पे बिजी हो, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, उस तरह से इनकी तरफ मुड़ मुड़ के देख नहीं रहे हो या इनके ऊपर अटेंशन नहीं दे रहे हो, तो इनको कंफ्यूजिंग लग रहा है कि वेदर यू आर स्टिल इंटरेस्टेड और नॉट इन दिस पर्सन। राइट, सो यस, दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। आई होप आपको इस रीड से गाइडेंस मिलेगी। मिली है तो डू गिव दिस वीडियो लाइक, फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब कर देना। रीड की पॉजिटिव एनर्जीज को क्लेम जरूर से करना। क्लेम करोगे तभी आपकी ज़िंदगी में ये ब्यूटीफुल एनर्जी, 7 जन्मों का रिश्ता जो है ना, वो इस जन्म में पूरा होगा। सो यस गाइस, टेक केयर, बाय बाय।